हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल बी एंड बीपीएससी। बिहार हिस्ट्री से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो है हम इस वीडियो में करने वाले हैं। 41वीं बीपीएससी से लेकर 69वीं बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न को हम बिहार हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और साथ में बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में पूछे गए प्रश्न को भी हम देखेंगे इसी वीडियो में। देखिए, इससे पहले हमने 3 पार्ट और अपलोड किए हैं जो कि बिहार हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है और ये लास्ट पार्ट है। इस पार्ट में जो है हम बचे हुए प्रश्न देखेंगे जो कि आपका एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। बीपीएससी टीआरई 3.0 या टीआरई 4 या 70th बीपीएससी के लिए वीवीआई प्रश्न होंगे। हर साल जो है बीपीएससी द्वारा क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं, तो इसलिए आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वे भी अपनी तैयारी कर सके। प्रथम प्रश्न है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? आपके ऑप्शंस हैं 38, 40, 44, 46। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 67th बीपीएससी पीटी में पूछा गया यह प्रश्न है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए पूछा गया कितने सीट जो है आरक्षित रखी गई है। ऑप्शंस मैंने बता दिए, आप आंसर जो है कमेंट करते चलेंगे। देखिए, बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं, जिसमें से जो है 203 सीट सामान्य के लिए है और 38 सीटें जो है अनुसूचित जाति एवं 2 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई है। तो इसलिए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 38 सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और देखिए, बिहार में द्विसदनीय विधायिका है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? सभी जानते हैं पंचायती राज विभाग में जो है 50% आरक्षण दी गई है महिलाओं को। आपके ऑप्शंस देखिए क्या क्या है और किस वर्ष ये प्रदान किया गया था, ये पूछा गया है। आपके ऑप्शन है 2005 में, 2006, 2009, 2014। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, बिहार के पंचायत निकायों में जो महिलाओं को 50% आरक्षण बिहार पंचायती राज अधिनियम 206 के तहत प्रदान किया गया था, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2006। 2006 में जो है ये प्रदान किया गया था महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायती निकायों में। अगला देखते हैं। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। देखिए, बिहार का अर्थ इसमें पूछा गया है आपसे। बिहार शब्द का क्या अर्थ है ये पूछा गया है। आपके ऑप्शन है बौद्ध मठ, देवदूतों की भूमि, आर्य प्रदेश, हरियाली का प्रदेश। ये जो है क्वेश्चन आपके 45वीं बीपीएससी में पूछा गया था। आप इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। देखिए, बिहार का जो है अर्थ होता है बौद्ध मठ, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बौद्ध मठ। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1866-67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। देखिए, किस क्षेत्र में जो है नील खेतिहरों द्वारा विद्रोह किया गया था, ये पूछा गया है आपसे। आपके ऑप्शंस है मुजफ्फरनगर एवं छपरा, मधुबनी एवं बेगूसराय, दरभंगा एवं चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। देखिए, 1917 का जो है चंपारण सत्याग्रह के बारे में नहीं पूछा गया है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। डेट आप देख लीजिए, 1866 से 67 का पूछा गया है। और ये जो है किस क्षेत्र में ये विद्रोह हुआ था, नील खेतिहरों द्वारा ये विद्रोह किया गया था, आपको उस क्षेत्र का नाम बताना है। ऑप्शंस मैंने बता दिए, आपको यदि आंसर पता है तो आप कमेंट करते जाएं। नील रैयतों के अत्याचार से त्रस्त होकर जो है ये विद्रोह किया गया था नील खेतिहरों द्वारा, और ये जो है दरभंगा और चंपारण क्षेत्र में ये विद्रोह हुआ था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दरभंगा एवं चंपारण। अगला प्रश्न देखते हैं। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे?
आपके ऑप्शंस हैं मुरली भरवा के, मुरली भीत के, मुरलीधर के, मुरली खेर के। देखिए राजकुमार शुक्ल ने ही जो है महात्मा गांधी को चंपारण आने की न्योता दी थी, जिसके पश्चात जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता सत्याग्रह हुआ था, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, जो कि महात्मा गांधी द्वारा शुरुआत की गई थी और महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया था। ये जो है तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध में यह सत्याग्रह हुई थी, जिसमें जो है नील की खेती जबरन कराई जाती थी किसानों द्वारा, ताकि और ये नील की खेती करने से जो है खेत का जो है क्वालिटी ख़राब हो जाता था। लेकिन इसके बावजूद भी अंग्रेज़ों द्वारा जो है अफीम बोआई जाती थी बिहार के किसानों से ज़बरदस्ती। इसी के खिलाफ जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। और इसके पीछे जो है सबसे बड़ी योगदान जो था राजकुमार शुक्ल का था, जिन्होंने महात्मा गांधी को इस समस्या के निदान के लिए जो है बिहार में उनको न्योता दिया था, बुलाया था। और राजकुमार शुक्ल जो थे वो किस गांव के थे, ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुरली भरवा गांव के वो थे। और ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया है इस प्रश्न का आंसर। आपके ऑप्शंस हैं राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, मजहरुल हक, कृष्ण सहाय, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 64th बीपीएससी में आपसे पूछा गया प्रश्न है, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? मैंने अभी अभी बताया कि आमंत्रण जो है दिया गया था राजकुमार शुक्ल द्वारा। और ये जो है पश्चिमी चंपारण जिले के मुरली भरवा नामक गांव के निवासी थे। और इन्होंने ही जो है गांधी जी को 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन में उनकी मुलाकात हुई थी गांधी जी से, तो उन्होंने अनुरोध किया था चंपारण आने के लिए। और जो जबरन नील की खेती कराई जा रही थी उसके खिलाफ में जो है सत्याग्रह उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा शुरुआत की गई थी, जिसे हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, जो कि 1917 में हुई थी, जो कि भारत का प्रथम सत्याग्रह था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। आप इस प्रश्न का ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन लगभग बार बार पूछे जाते हैं राजकुमार शुक्ल के बारे में, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, हर साल ये क्वेश्चन रिपीट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? आपके ऑप्शंस हैं पीर मोहम्मद मुनीस, राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती, एस.एन. सिन्हा। देखिए ये जो है दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्मनामों से अपनी पुस्तक चंपारण की दुर्दशा लिखकर जो है चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला गया था। किनके द्वारा लिखा गया था? ये देखिए पीर मोहम्मद मुनीस ने जो है इस पुस्तक को लिखा था। चंपारण की दुर्दशा नामक पुस्तक थी। इसी में जो है इन्होंने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्मनामों से अपनी पुस्तक को लिखकर जो है किसानों को दुर्दशा पर प्रकाश डाला था। इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीर मोहम्मद मुनीस। और पुस्तक का भी आप नाम याद रखेंगे, चंपारण का दुर्दशा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। आपके ऑप्शंस हैं सन्यासी विद्रोह का, गोदखारी विद्रोह का, मुंडा विद्रोह का, बहावी आंदोलन का। 1830 के दशक में पूछा गया है। देखिए 1830 के दशक में जो है पटना नगर बहावी आंदोलन का केंद्र रहा था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? आपके ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह, महादेव लाल सराफ, कुमार मिश्र, सत्यनारायण। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 65th बीपीएससी में पूछा गया ये प्रश्न है, हाल ही में पूछा गया ये प्रश्न है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है किसने किया था, ये पूछा गया है। देखिए भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ, दीप नारायण सिंह, रामेश्वर नारायण अग्रवाल, कैलाश बिहारी
लाल आदि ने किया था। तो आपके ऑप्शंस में जो है एक ही है, महादेव लाल सराफ, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महादेव लाल सराफ। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? देखिए सूर्य मंदिर का पूछा गया है, बिहार में ही स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं गया, बोधगया, देव, रांची। देखिए सूर्य मंदिर जो है ये देव में स्थित है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए सूर्य मंदिर के सामने जो है एक तालाब है, उसी वहीं से जो है बिहार का प्रसिद्ध यानी कि मेन पर्व माफ कीजिएगा, छठ की शुरुआत होने की बात कही जाती है और यहीं से जो है हमारा भव्य छठ की शुरुआत हुई थी। सूर्य मंदिर के सामने जो तालाब है वहीं से सबसे शुरू में छठ को जो है छठ पर्व को जो है मनाया गया था और यहीं से, और ये मंदिर जो है वर्तमान में बिहार के औरंगाबाद ज़िले में अवस्थित है। आपका करेक्ट आंसर देव हो जाएगा। देव में जो है ये सूर्य मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1930 और 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था? आपके ऑप्शन है मधुबनी, भागलपुर, गया, मुंगेर। 39th बीपीएससी का ये प्रश्न है। देखिए 1930 और 32 में बरही कांग्रेस ने मुंगेर जिले में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया था, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंगेर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया? आपके ऑप्शन हैं अनुग्रह नारायण सिन्हा, अब्दुल बारी, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिन्हा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए 64th बीपीएससी में पूछा गया आपके प्रश्न है, आपका जो है पूछा गया है बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किसने किया था? देखिए श्री कृष्ण सिंह या श्री कृष्ण सिन्हा कह लीजिए, एक ही नाम है श्री कृष्ण सिंह, जो कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री रहे थे। उन्होंने ही जो है बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था। इसी कारण से जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्री कृष्ण सिन्हा। आप ध्यान रखिएगा, श्री कृष्ण सिंह को ही श्री कृष्ण सिन्हा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? जैसा कि हमने अभी अभी डिस्कशन किया है, कौन थे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। आपके ऑप्शंस देखिए क्या क्या है, श्री कृष्ण सिंह, सत्यपाल मलिक, नीतीश कुमार, राबड़ी देवी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री कृष्ण सिंह। इन्हें जो है श्री कृष्ण सिन्हा के नाम से भी जाना जाता है। आप याद रखिएगा, ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे और इन्हें जो है बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि बिहार केसरी के नाम से कौन चर्चित है, तो वे जो है श्री कृष्ण सिंह ही है। नीतीश कुमार जो है वो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं बिहार के, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। और राबड़ी देवी का बात कर ले तो ये जो है श्रीमती राबड़ी देवी जो है लालू प्रसाद यादव की पत्नी है और ये जो है बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? आपके ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, यदुनंदन शर्मा, स्वामी सहजानंद, स्वामी युगानंद। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए 65th बीपीएससी का ये प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए सन 1939 में जो है आप राहुल सांकृत्यायन ने बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? आपके ऑप्शन है 1930, 1928, 1940,
उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए पीपीएससी स्कूल टीचर हेडमास्टर का जो है ये क्वेश्चन है, और जो आपका 2023 में परीक्षा हुआ था TRE 1 TRE 2 का। देखिए यहाँ पे 9/12/2023 का 23 में पूछा गया है प्रश्न है। देखिए कि दिसंबर में जो परीक्षा हुई थी आपकी बीपीएससी TRE का, उसी में पूछा गया है प्रश्न है। आप ध्यान दीजिए। आपका जो है बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ है, ये पूछा गया है इस प्रश्न में। देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1928 में जो है मोतिहारी में बिहार यूथ लीग की स्थापना की गई थी, 1928 में। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? आपके ऑप्शन है 1942, 1943, 1913, 1911। देखिए बलदेव सहाय ने जो है 1942 में जो है महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दिया था। क्यों दिया था ये भी जान लीजिए। देखिए ये जो है जब 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, उस समय जो है महाधिवक्ता के पद पर बलदेव सहाय थे, और इन्होंने जो है जब ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा, बिना किसी कारण के गिरफ्तार किए गए थे बड़े बड़े नेताओं को, उच्च स्तरीय नेताओं को। तो इसके विरोध में जो है महाधिवक्ता बलदेव सहाय ने वर्ष 1942 में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो इसी कारण से जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1942। आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफ़र किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? आपके ऑप्शंस है, रामविलास पासवान के बारे में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं जनता पार्टी, भारतीय लोक दल, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। देखिए रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक जीवन जो है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में शुरू किया, और उसके बाद से जो है 1969 में वो विधायक बने थे, और इसके बाद जो है 1974 में वो लोक दल में शामिल होकर फिर से चुने गए थे। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत में जो है इन्होंने इसी दल में जो है उन्होंने अपनी राजनीतिक करियर शुरू की थी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, ये पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं 10वीं लोकसभा, 11वीं लोकसभा, 12वीं लोकसभा, 13वीं लोकसभा। देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में जो रघुवंश प्रसाद सिंह को जो है चुना गया था। 1996 में जो है ये पहली बार वैशाली से चुने गए थे, और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वीं लोकसभा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे जो है मैच करने के लिए बोला गया है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए, और आपको जो है इस तरह से प्रश्न दे दी गई है। ये 67th बीपीएससी री एग्ज़ाम जो लिया गया था उसी का प्रश्न है, और आपको कूट में जो है विकल्प को जोड़ना है। देखिए वर्तमान में जो है ये मैच आपका नहीं करेगा, क्योंकि अभी जो है सभी चेंज हो गए हैं। आपके मुख्यमंत्री सेम हैं, लेकिन देखिए ये जो है वर्तमान में कौन बिहार के राज्यपाल हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, मुख्यमंत्री हैं, मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है, ये सभी आपको याद करना होगा। ये जो है 67 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है 2022 में जो थे, उनके अनुसार से जो है इसका आंसर मैं बता दे रही हूँ। बिहार का राज्यपाल उस समय थे श्री फागू चौहान, और उसी प्रकार बिहार के मुख्य न्यायाधीश थे श्री संजय करोल, और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार थे, और बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी श्री HR निवास थे। तो आपका कूट के अनुसार से जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए अब वर्तमान का भी देख लेते हैं। देखिए वर्तमान में राज्यपाल जो है वो है राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर, जो है अभी वर्तमान में
बिहार के राज्यपाल हैं। और उसी प्रकार जस्टिस के विनोद चंद्रन जो है वो बिहार के मुख्य न्यायाधीश है। और बिहार के मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार है, ये तो सभी जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेटों के बनाने, बिक्री, खरीद पर हाल ही में पूरे राज्य में पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है? आपके ऑप्शन से किस राज्य ने जो है प्रतिबंध लगाया है सिगरेट को बनाने एवं खरीद, बिक्री और में पूर्णतः प्रतिबंध किस राज्य ने लगाया है, ये पूछा गया है आपसे। आपका ये CDPO का प्रश्न है, 2018 में पूछा गया है। उस समय का करंट से रिलेटेड प्रश्न है ये, इसलिए जो है ये पूछा गया था। और आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार में ही जो है उस समय प्रतिबंध लगाया गया था। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य ने दिसंबर 2017 में सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सेफ सिटी सर्विलांस स्कीम प्रारंभ किया है? दिसंबर 2017 में पूछा गया है, सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सेफ सिटी सर्विलांस स्कीम प्रारंभ किया है। किस राज्य ने किया था, ये पूछा गया है आपसे। आपके ऑप्शन से महाराष्ट्र, उत्तराखंड, बिहार, दिल्ली। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए बिहार में ही जो है ये स्कीम चलाया गया था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। महिलाओं पर हो रहे अपराधों को जो है कम करने के लिए ये स्कीम लाया गया था। BPSC CDPO का ये प्रश्न है। अगला देखते हैं, विश्व का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव आयोजित किया गया। आपके ऑप्शन है पटना में, जयपुर में, मुंबई में, हैदराबाद में। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव कब आयोजित किया गया था, ये पूछा गया है। देखिए ये जो है इसका आयोजन पटना में हुआ था। आपका 97 का ऑप्शन ए पटना में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6वें राष्ट्रमंडलीय सदस्य संघ CPA के भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? BPSC CDPO में ये प्रश्न पूछा गया था। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार ने ही जो है 6वें राष्ट्रीय मंडल संसदीय संघ CPA के भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी की थी 2018 में। अगला प्रश्न देखते हैं, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। ये भी 2018 के ही प्रश्न है। आपके ऑप्शन है, तो आप जो है वर्तमान से इस ओलंपिक खेलों से रिलेटेड का जो है क्वेश्चंस देख लेंगे। वो सभी क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट है। इससे हम लोग को पता चलता है कि कहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, इससे मिलाया जा सकता है। आपके ऑप्शन है टोक्यो में, नागोया में, पेरिस में, दोहा में। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 2024 का जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन जो है पेरिस में होनी है, यानी कि फ्रांस में होनी है, पेरिस फ्रांस में। तो इसका जो है आप ये वर्तमान का है, आप याद रखिएगा। और 26 जुलाई को ही जो है इसका उद्घाटन होने जा रही है। और पहली बार ऐसा होना है कि स्टेडियम में जो है इस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का उद्घाटन नहीं होगा। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहला भारतीय पैरा एथलेटिक कौन बना? ये भी 2018 का प्रश्न है। उस समय जो है सुंदर सिंह गुर्जर जो है ये इन्होंने स्वर्ण पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय पैरा एथलेटिक थे। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शंस हैं राजेंद्र सक्सेना, नंदन नीलेकणी, AJ फिन, सागरिका घोष। उपरोक्त में से कहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए आपका पुस्तक का नाम जो है इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर,
ये पुस्तक किसने लिखा है, ये पूछा गया है आपका। ये जो है इंदिरा गांधी के बारे में लिखा गया पुस्तक है, जिसमें जो है जिसमें जो है इंदिरा गांधी के बारे में बताया गया है, जो मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर के तौर पर। और इस पुस्तक को जो है लिखा है सागरिका घोष ने। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सागरिका घोष द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, इंदिरा द इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर। अगला देखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट माई जर्नी थ्रू इंडियाज ग्रीन मूवमेंट किसके द्वारा लिखी गई है। ये भी एक पुस्तक है, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट माई जर्नी थ्रू इंडियाज ग्रीन मूवमेंट किसके द्वारा लिखी गई है। आपके ऑप्शन है संजय मांजरेकर, सुनीता नारायण, राजीव महर्षि, राजल गुप्ता। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए ये पुस्तक जो है कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट माई जर्नी थ्रू इंडियाज ग्रीन मूवमेंट जो है पुस्तक ये सुनीता नारायण के द्वारा लिखी गई है। सुनीता नारायण एक पर्यावरणविद एवं राजनीतिक कार्यकर्ता है और 2005 में जो है उन्हें पद्मश्री भी प्राप्त हुआ है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुनीता नारायण। अगला प्रश्न देखते हैं, टाइम इज नाउ रूरल एंड अर्बन एक्टिविस्ट्स ट्रांसफॉर्मिंग वीमेंस लाइव्स निम्नलिखित में से किसका विषय था। टाइम इज नाउ रूरल एंड अर्बन एक्टिविस्ट्स ट्रांसफॉर्मिंग वुमेन्स लाइव्स निम्नलिखित में से किसका विषय था। आपके ऑप्शन है विश्व विद्यार्थी दिवस 2018, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 2018, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2018, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2018। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये भी बीपीएससी सीजीपी में पूछा गया प्रश्न है, प्री में 2018 में ही पूछा गया प्रश्न है। तो आप जो है 2024 में जो 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, उस दिन जो है क्या थीम थी, महिला दिवस के दिन क्या थीम रखा गया था, इसको याद रखेंगे। और इसका जो है इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का ये था, ये जो है विषय था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है लास्ट प्रश्न था इस वीडियो का। हम अगले वीडियो में जो है अब हम मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिहार भूगोल से संबंधित सभी प्रश्न हमने कवर कर लिए हैं और बिहार हिस्ट्री से संबंधित भी हमने सभी प्रश्न कवर कर लिए हैं। और जो भी बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम दूसरे वीडियो में लेकर आएंगे। और अभी जो है हम माफ़ कीजिएगा, इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का जो है हम सीरीज लेकर आने वाले हैं। आप जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ को लाइक करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और अपने तैयारी अच्छे से कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।